नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बाजार में आप गिरावट देख रहे हो, चौतरफा साफ गिरावट गिरावट गिरावट, यानी बिकवाली का माहौल है। चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ है, हर जगह से साफ नकारात्मक खबरें आ रही हैं और स्पेशली अदानी ग्रुप को लेकर तो सेंटीमेंट काफी बिगड़ा हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि क्या बाजार ऊपर जाएगा। देखो दोस्तों, मैं तो आप हमेशा इस बाजार में, अपने बाजार में और अपने देश पर बुलिश रहता हूं। हमेशा गिरावट मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे स्टॉक को बाय करने की। और आपको बताइए कि मैं कहां पर इस समय बाय कर रहा हूं। देखो दोस्तों, अगर गिरावट होती है या हो रही है तो उससे कोई विचलित या घबराने वाली बात नहीं है। निवेशकों के लिए गिरावट, बाजार का उतरना या चढ़ना कोई मायने नहीं रखता। दिक्कत परेशानी होती है मात्र ट्रेडर्स को, यानी कि अगर आप ट्रेडर्स है तो थोड़ी बहुत समस्या आपके लिए आ सकती है, लेकिन अगर आप निवेशक हो तो ये अपॉर्चुनिटी होती है आपको बाय करने की। फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं कि बाजार में रिकवरी कैसी हो सकती है, तो फिलहाल बाजार में एक शानदार रिकवरी हो सकती है साहब। इस निचले स्तर से, यानी कि 17,500 से या ज्यादा से ज्यादा 100-150 पॉइंट और ऊपर नीचे हो जाए निफ्टी, तो मैं कह नहीं सकता। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहां से बाजार जरूर एक बाउंस बैक देगा, यानी बाजार ऊपर की तरफ जरूर जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि माना अदानी की जो ग्रुप है उसमें दिक्कत परेशानी है। चलिए, अदानी के स्टॉक तो हाई वैल्यूएशन पे थे, उनका गिरना लाजमी था। मैं भी समझ रहा था कि किसी ना किसी दिन ये अदानी ग्रुप के स्टॉक गिरेंगे जरूर, और वो गिर गए। काफी ऊंची हाई वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहे थे। पी आप जगह जाके देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। तो फिलहाल तो हमारी कोई पोजीशन थी नहीं, फिलहाल और स्टॉक में हमारी पोजीशन है। तो दोस्तों, अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरे हैं तो इससे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक बाउंस बैक मुझे जरूर दिखाई दे रहा है अपने भारतीय बाजारों में। आपको बताइए कि आने वाले समय में, यानी 1 तारीख को बजट होने वाला है पेश, और इसकी तैयारी शायद एफआईआई ने शुरू कर दी है। यानी कि एफआईआई दोस्तों लगातार इंडेक्स ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं। जी हाँ, इंडेक्स ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। और साहब, जो जनवरी एक्सपायरी कटी है उसके बाद इन्होंने 29,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बाय कर लिया है मात्र 2 दिन में। 29,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बाय करा है। इसके अगेंस्ट अब देखेंगे तो इन पे अब कैश में और फ्यूचर साहब नील के बराबर है। यानी कि अब ये साहब शॉर्ट की जो संभावना है उसको सीमित करेंगे। अब आप कहोगे सर, हो सकता है कि इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में पुट बाय करी हो। देखो दोस्तों, अगर इन्होंने पुट बाय करी है तो बाजार 18,500 से 17,500 आया है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन इन्होंने बेचा नहीं है बल्कि और खरीदा है। ये देखिए ना, इंडेक्स ऑप्शन इन्होंने बेचा नहीं है और खरीदा है। इन्होंने तो सिर्फ कैश में फ्यूचर को शॉर्ट करके या फ्यूचर को बेच के बाजार को गिराया है। कैश में अदानी के स्टॉक बेचे होंगे और फ्यूचर तो डेफिनेटली इनके पास थोड़ा सा था, वो मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी थी, और उसको बेचा इन्होंने और डेफिनेटली फिर मेरे ख्याल से बाजार को इन्होंने गिराया। फिलहाल बाजार के गिरने के बाद इन्होंने शायद, हो सकता है, मेरा अपना पर्सनल व्यूज है कि इन्होंने कॉल को भरना शुरू कर दिया हो। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि जो रिकवरी आएगी वो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि बजट में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट संभव हो सकते हैं सरकार के द्वारा। इसी चीज को एफआईआई समझ रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन में बाय कर रहे हैं। कैश और फ्यूचर ये एक दिन में साहब, जी हाँ, एक दिन में जबरदस्त तरीके से बाय करके बहुत ऊपर लेवल पर बाजार को ले जाने का दम रखते हैं। और आपको पता ही है कि हमेशा ये ऐसा ही करते हैं। कैश में बाइंग, फ्यूचर बाइंग और साहब बाजार ऊपर। इंडेक्स ऑप्शन तो ऑलरेडी इनके पास है कॉल के रूप में। तो इन चीजों को समझिए, शॉर्ट से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रेडिंग को अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए। बाजार कहीं जाने वाला नहीं है। गिरावट में थोड़े थोड़े स्टॉक को बाय करिए, अच्छी कंपनी के स्टॉक बाय करिए, जो स्टॉक मैंने बता रखे हैं उनको बाय करिए। रिलायंस और साहब एचडीएफसी बैंक मेरे टॉपिक है निफ्टी के अंदर। इन दोनों चीजों पर ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी अगर भागा, जी हाँ, बैंक निफ्टी भागा तो एचडीएफसी बहुत तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। इस चीज को समझिए। और यदि निफ्टी भागा तो रिलायंस ऊपर जाएगा। इसीलिए ये दोनों पिक मेरे लिए बेटर है। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई है रिलायंस को लेकर कि आने वाले बजट में रिलायंस को लेकर सरकार काफी, मेरे ख्याल से, घोषणाएं कर सकती हैं। रिलायंस को लेकर नहीं, लेकिन हाँ, रिलायंस के फेवरेबल में जो हाइड्रोजन वगैरह की खबरें सरकार बजट में इस बार अनाउंस कर सकती है। रिलायबल को लेकर सरकार बहुत बड़े स्टेप उठा सकती है, जिसका सीधा असर रिलायंस को हो सकता है। तो इन दो काउंटर पे नजर रखिए। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो एचडीएफसी बैंक,
निफ्टी ऊपर जाएगा तो रिलायंस। इसीलिए दोनों पिक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े स्टॉक में बाय करता जा रहा हूं। फिलहाल इंडेक्स ऑप्शन पे नजर रखिए। किसी दिन भी एफआई, कैश और फ्यूचर को बाय करके इंडेक्स ऑप्शन में अपना प्रॉफिट लॉक करेंगे। यानी बाजार की ऊपर की जाने की संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप कॉन्फिडेंस भी बहुत जबरदस्त तरीके से बन चुका है। पब्लिक अब ऊपर के लेवल पर सिर्फ शॉर्ट करती हुई नजर आएगी और यही चाह रहे हैं एफआई कि जितना पब्लिक शॉर्ट करेगी उतना ही उन्हें फायदा है। तो इन चीजों को समझिए, शॉर्ट से बढ़िए, इन्वेस्टमेंट करिए अच्छे स्टॉक में। ट्रेडिंग ऑलवेज रिस्की और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बेनिफिट। इसी के साथ दोस्तों वीडियो होता है समाप्त। नए वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।